नमस्ते बच्चों। तो हम लोग टाइप्स ऑफ इवेंट कर रहे थे प्रोबेबिलिटी में, और फर्स्ट टाइप का इवेंट था कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट मीन्स जो इवेंट दो या दो से अधिक सिंपल इवेंट के मिक्स होने से बने, ठीक है ना। तो उसको हम लोग उस पर क्वेश्चन कर रहे थे, और क्वेश्चन में कैसे इवेंट है, कुछ चीज़ रेडीमेड रखना है जैसे यूनियन वाला प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, और एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 2। और जब समझ में नहीं आए, इवेंट कंपाउंड इवेंट बहुत तरह के हो सकते हैं, तो अगर कोई इवेंट पहले देखने समझ नहीं आया तो वेन डायग्राम से उसको हैंडल करते हैं, ठीक है ना, सही ना। तो हम लोग वेन डायग्राम में बनाए थे, ये सैंपल स्पेस है, ठीक है ना। इसमें अगर एक इवेंट है ए, ये इवेंट है, ठीक है ना, सही ना, ये 1 रीजन है, और ये 2 रीजन जो है ये ए डैश कहते हैं इसको, ठीक है ना। ए का कॉम्प्लीमेंट है ये, ए डैश ऐसे लिखते हैं, या ए कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, या ए डैश लिखते हैं, सब एक ही बात है, ठीक है ना, सही ना। जो 1 को छोड़ के बाकी है नहीं। तो अगर हम लोगों को पी एस लिखना है तो पी एस इज 1, ठीक है ना, सही ना। और इसमें से अगर पी ए यूनियन ए डैश कर दें तो एस हो जाएगा, नहीं, सही ना। तो इसका मतलब है पी ए यूनियन ए डैश निकाले अगर, तो दिस इज 1, और इसका फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी ए डैश, नहीं, और माइनस पी ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू 1, नहीं। तो ए इंटरसेक्शन ए डैश तो 5 हो जाएगा, नहीं, 0 हो गया, ठीक है ना। तो पी ए प्लस पी ए डैश इक्वल टू 1 होता है, नहीं। तो किसी इवेंट के होने और नहीं होने के प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, ठीक है ना, सही ना। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए, और ये है पी ए डैश। ए डैश मतलब ए का नहीं होने का प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, नहीं, ए का होने वाला ये है, और 2 में जो है वो ए नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो उसके प्रोबेबिलिटी का सम 1 है, नहीं। मतलब अगर आपको पी ए डैश दिया हुआ है तो पी ए निकाल सकते हैं, पी ए दिया हुआ है तो पी ए डैश निकाल सकते हैं, नहीं, समझ गए। तो देखो एक क्वेश्चन, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ at least one of A or B is 0.6, and probability of occurrence of A and B together is 0.2, ठीक है ना। Then find पी ए डैश प्लस पी बी डैश, ठीक है ना। ये हमको निकालना है, ठीक है ना। तो पी ए डैश का मतलब हुआ 1 माइनस पी ए, नहीं, ये हो गया 1 माइनस पी ए, और ये हो गया 1 माइनस पी बी, ठीक है ना, सही ना। तो दिस इज 2 माइनस पी ए प्लस पी बी आ गया, ठीक है ना। तो पी ए प्लस पी बी अगर मिल जाए तो ये मिल जाएगा, ठीक है ना, सही ना। पी ए डैश का मतलब 1 माइनस पी ए। चलो अब ये है एटलीस्ट 1 ऑफ ए और बी, मतलब ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, पी ए यूनियन बी दिया हुआ आपको 0.6, मतलब पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, नहीं, ये दिया हुआ 0.6, ठीक है ना। और दोनों एक साथ होने का प्रोबेबिलिटी मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, ठीक है ना, 0.2, नहीं। चलो तो पी ए इंटरसेक्शन बी इसमें पुट कर देते हैं, तो पी ए प्लस पी बी आ जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस 0.2 इक्वल टू 0.6, तो पी ए प्लस पी बी आ जाएगा 0.8, नहीं। चलो तो पी ए प्लस पी बी 0.8 आ गया। अब हम लोग पी ए प्लस पी बी का वैल्यू जैसे पुट कर देते हैं, तो पी ए डैश प्लस पी बी डैश निकालेंगे
तो दिस इज 2 माइनस 0.8, तो 1.2 नहीं, तो 1.2 आ गया, ठीक है ना, समझ गए बात। तो ये हो गया नहीं। दो प्रोबेबिलिटी का सम है, दो प्रोबेबिलिटी का सम 1 से बड़ा आ सकता है नहीं, अकेला प्रोबेबिलिटी अगर ये होता है तो 1 या 1 से छोटा होता, दो प्रोबेबिलिटी का सम है तो 1.2 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो कंपाउंड इवेंट पे। लेट ABC are 3 events such that PE equal to 0.3, PB equal to 0.4 और PC equal to 0.8, सही ना। PA intersection B is equal to 0.08, PA intersection C is equal to 0.28 और PA intersection B intersection C this is 0.09, ठीक है ना। और PA union B union C जो है this is greater than equal to 0.75, then find range of PB intersection C, ठीक है ना। PB intersection C कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा ये बताना है, ठीक है ना, सही ना। तो हम लोग को P A union B union C का फॉर्मूला पता है नहीं, तो उसको लिख देते हैं। और P A union B union C 0.75 या उससे बड़ा है नहीं, तो बड़ा होकर कहाँ तक जा सकता है, 1 तक ही जा सकता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है तो 1 या 1 से छोटा होगा नहीं। तो हम लोग ये समझेंगे कि P A यूनियन B यूनियन C 0.75 से तो बड़ा है, लेकिन ये 1 तक ही जा सकता है, ठीक है ना, सही ना, समझ गए। अब P A यूनियन B यूनियन C का फॉर्मूला लगाते हैं। दिस इज होता है PA प्लस PB प्लस PC माइनस P A इंटरसेक्शन B माइनस P A इंटरसेक्शन C माइनस P B इंटरसेक्शन C और प्लस P A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ठीक है ना। चलो तो PA PB PC कर दिए। दिस इज 0.3 0.4 0.8 माइनस P A इंटरसेक्शन B 0.08 है, A इंटरसेक्शन C 0.28 है, माइनस P B इंटरसेक्शन C निकालना है हमको, और प्लस P A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C 0.09, ठीक है ना, सही ना। तो कैलकुलेट करेंगे इसको, तो 0.7 1.5 1.5 और ये दोनों जब सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस 0.01 हो जाएगा और माइनस 0.28 माइनस P B इंटरसेक्शन C, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। इसको इस लाइन को ठीक से लिखते हैं। तो दिस इज ये 1.5 हो गया सब मिलके नहीं, 1.5 माइनस ये दोनों मिलके प्लस 0.01 हो गया, माइनस 0.28 माइनस P B इंटरसेक्शन C, ठीक है ना। तो ये दोनों मिलके फिर हो जाएगा 1.22 और प्लस 0.0 तो 1.23 हो गया P B इंटरसेक्शन C, ठीक है ना, सही ना। चलो तो इसका वैल्यू ये है P A यूनियन B यूनियन C नहीं, तो ये वैल्यू इसमें पुट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जगह 0.75 इज लेस देन इक्वल टू ये वाला, तो इसका वैल्यू 1.23 माइनस P B इंटरसेक्शन C लेस देन इक्वल टू 1 नहीं, समझ गए आप।
तो जब इसको इधर लाएंगे तो माइनस 0.48 बच जाएगा ये, और माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा ये, और दिस इज माइनस 0.23 हो जाएगा। माइनस हटाएंगे तो रिवर्स हो जाएगा, तो 23 पी बी इंटरसेक्शन सी लेस देन 0.48, ठीक है ना। तो ये पी बी इंटरसेक्शन सी का रेंज आ गया, नहीं यहाँ से यहाँ तक में पी बी इंटरसेक्शन सी होगा, ठीक है ना। समझ गए बात? चलो तो वेन डायग्राम है और कुछ फॉर्मूला रेडीमेड है, उसको यूज करते रहना है, ठीक है ना। कुछ बात और देखो, जब हम लोग दो इवेंट बनाते हैं सिंपल स्पेस में ए बी, ठीक है ना, और ये रीजन होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, नहीं सही ना। तो पी ए इंटरसेक्शन बी जो होता है दिस इज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ पी ए एंड पी बी। पी ए पी बी में जो मिनिमम है उससे भी ये छोटा होता है या इसके इक्वल होता है, ठीक है ना। नहीं मतलब इंटरसेक्शन वाला पार्ट ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, तो दोनों में जो छोटा है उसके इक्वल हो सकता है या उससे छोटा ही होगा, ठीक है ना। इसी तरह से पी ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, सही ना, पी ए प्लस पी बी, ठीक है ना। क्योंकि पी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो माइनस वाले साइन को हटा देते ये बड़ा हो गया, या इक्वल भी हो सकता है, अगर वो जीरो हो जाए तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, सही ना, क्लियर। और पी ए यूनियन बी ये जो होता है मैक्सिमम ऑफ पी ए पी बी से बड़ा होता है, ठीक है ना। यूनियन जो है 1 और 2 और 3 ये तीनों रीजन का सम जो होगा वो ए और बी में जो बड़ा होगा उससे भी बड़ा या इक्वल होगा, ठीक है ना, समझ गए। तो ये बात समझेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से अगर 3 इवेंट हो जाए तो वहां भी ये बात होता है, 3 इवेंट हो गया ए बी सी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं पी ए यूनियन बी यूनियन सी, सही ना, दिस इज लेस देन और इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, सही ना, और ग्रेटर देन इक्वल टू पी ए से भी बड़ा होगा, पी बी से भी, पी सी से भी, नहीं मतलब मैक्सिमम ऑफ पी ए पी बी पी सी, सही ना। और इसी तरह P मान लो दो का इंटरसेक्शन लेते हैं, B इंटरसेक्शन C, तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू P A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C एंड लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ P B एंड P C, ठीक है ना। तो ये सब बात समझना है, ठीक है ना, समझ गया। चलो तो अब हम लोग क्वेश्चन आगे और भी करेंगे, पहले हम लोग और टाइप्स ऑफ इवेंट देख लेते हैं, ठीक है ना, समझ गए। तो हम लोग अभी फर्स्ट टाइप का इवेंट देखे हैं कंपाउंड इवेंट। नेक्स्ट टाइप का इवेंट इसको हटाना है, सेकेंड टाइप का इवेंट होता है इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट, सही ना, इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होता है, तो लिखते हैं 2 और मोर इवेंट्स आर said to be equally likely, सही ना, if equal probabilities
is associated with them. With them, ठीक है ना. Two or more events are said to be equally likely if equal probability is associated with them, ठीक है ना. इक्वल प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद देम मतलब ये है कि दोनों या दो से ज़्यादा इवेंट जो इक्वली लाइकली हैं उनके होने का भी प्रोबेबिलिटी सेम होना चाहिए और नहीं होने का भी प्रोबेबिलिटी सेम होना चाहिए, ठीक है ना. मतलब ऐसा इफ A1, A2, A3, AN are equally likely events, then PA1 मतलब probability of occurrence of event A1 is equal to probability of occurrence of event A2 equal to PA3 and so on equal to PAN, ठीक है ना. मतलब सभी के होने की probability अगर सेम हो जाए, ठीक है ना, तो इक्वली लाइकली हो गया. और अगर सभी के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकाले वो भी इक्वल होगा, नहीं. PA1 डैश इक्वल टू PA2 डैश इक्वल टू PA3 डैश इक्वल टू PAN डैश, ठीक है ना. क्योंकि इसको लिखेंगे हम लोग 1 माइनस PA1 डैश 1 माइनस PA2 डैश तो 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, दिया जाएगा, ठीक है ना. तो होने का भी प्रोबेबिलिटी सेम हो, नहीं होने का भी सेम हो, तब कहते हैं उसको इक्वली लाइकली इवेंट्स, ठीक है ना. जैसा नाम है इक्वली लाइकली मतलब जो होने वाला हो वो इक्वली लाइकली हो, कोई भी हो सकता नहीं. जैसे डाई को थ्रो करते हैं फेयर डाई को, तो 1 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और 2 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 नहीं, और 6 सबके आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो ये सब इक्वली लाइकली है, ठीक है ना. तो इन थ्रोइंग ए फेयर डाइस ठीक है ना, ऑकरेंस ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 6 आर इक्वली लाइकली, ठीक है ना. ठीक है ना, क्योंकि 1 के आने प्रोबेबिलिटी 1/6 होगा, ठीक है ना, फेयर डाई है तो 1/6 होगा, और 2 के आने का भी 1/6, तो 1 के नहीं आने का प्रोबेबिलिटी 5/6 और 2 के नहीं आने का भी प्रोबेबिलिटी 5/6, ठीक है ना. तो इक्वली लाइकली हो गया, ठीक है ना, सही ना. लेकिन अगर डाई को थ्रो करें और कहें 1 का आना और इवन डाई पे इवन नंबर का आना, वो इक्वली लाइकली नहीं है, ठीक है ना, सही ना. बट ऑकरेंस ऑफ so of 1 and occurrence of an even number on the die, ठीक है ना, on the die are not equally likely, ठीक है ना. सही ना, क्योंकि 1 के आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/6 होगा और इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 3/6 होगा, नहीं, तो दोनों इक्वली लाइकली अब नहीं है, ठीक है ना. चलो, और यहीं पर 22 डाई होगा तो उसमें 1 के आने का प्रोबेबिलिटी भी और 2 के आने का प्रोबेबिलिटी भी अलग अलग होगा, ठीक है ना. तो फेयर डाई में ये सभी सेम होते हैं, ठीक है ना. तीसरा टाइप का इवेंट होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है ना. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होता है कि बहुत सारे इवेंट, 2 या 2 से अधिक इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब कहते हैं कि जब कोई एक हो जाए तो फिर बाकी में से और कोई नहीं होगा, ठीक है ना, सही ना. तो लिखते हैं इस तरह से 2 और मोर इवेंट्स are said to be mutually exclusive. Mutually exclusive if occurrence of one rules out
occurrence of any other. ठीक है ना, सही ना, ब्रैकेट में देते हैं दैट इज नो टू कैन अकर टुगेदर. ठीक है ना, नो टू कैन अकर टुगेदर मतलब बहुत सारे इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब कहेंगे जब उनमें से कोई एक हो गया, नहीं तो जो बाकी इवेंट्स और हैं उनमें से कोई नहीं होना चाहिए. नहीं, जैसे डाई को थ्रो किए तो डाई को थ्रो किए तो अगर 1 आ गया तो 2 3 4 5 6 नहीं आएगा. ठीक है ना, तो इसका मतलब 1 का आना, 2 का आना, 3 का आना, ये सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. ठीक है ना, सही ना. तो ऐसे लिखते हैं इफ A1, A2, A3 An are mutually exclusive events देन इंटरसेक्शन वाला पार्ट 0 हो जाएगा. ठीक है ना, मतलब PA1 इंटरसेक्शन A2 0, P कोई भी AI इंटरसेक्शन AJ करेंगे तो 0 हो जाएगा. ठीक है ना, I नॉट इक्वल टू 0. सही ना, 2 वाला इंटरसेक्शन 0 हो गया, 3 वाला भी अब 0 हो जाएगा. नहीं, सही ना. तो इंटरसेक्शन वाले पार्ट इसमें 0 होते हैं. तो हम लोग ये कहते हैं कि जब यूनियन का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं PA1 यूनियन A2 यूनियन A3 AN, तो इसमें होता है क्या, पहले सबका प्रोबेबिलिटी नहीं का सम PA1 प्लस PA2 प्लस PA3 अप टू PAN. नहीं, और इसके बाद इंटरसेक्शन वाला पार्ट होता है. नहीं, 2 का इंटरसेक्शन, फिर 3 का इंटरसेक्शन, 2 का इंटरसेक्शन माइनस में, फिर 3 का इंटरसेक्शन प्लस में, ऐसा होता है. नहीं, वो सब पार्ट 0 हो गया. तो जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहा जाए तो इसका मतलब यूनियन का प्रोबेबिलिटी मतलब सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज. ठीक है ना, नहीं, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में अगर यूनियन का प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो सभी इवेंट के प्रोबेबिलिटी का सम कर देंगे. ठीक है ना, जो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाले हैं. ठीक है ना, ठीक है ना. एग्जाम्पल के लिए वही डाई के थ्रो करने में 1 का आना, 2 का आना, 3 का आना, ये सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. नहीं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब एक अगर हो गया तो बाकी में से और कोई नहीं होगा. ठीक है ना, सही ना. लेकिन 1 का आना और ऑड नंबर का आना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि 1 अगर आ गया तो ऑड नंबर आ सकता है. नहीं, सही ना. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का कंडीशन मैथमेटिकल ये होता है. ठीक है ना, या ये कह दो कि इंटरसेक्शन वाला पार्ट 0 होता है. ठीक है ना. नेक्स्ट 4th नंबर ऑफ इवेंट होता है फोर्थ नंबर होता है एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट. एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स. सही ना. एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट मतलब कि अगर सैंपल स्पेस के सारे इवेंट पता हो जाए तो एग्जॉस्टिव सेट हो गया. जैसे हम लोग सैंपल स्पेस पीछे बनाए तो इसमें 2 इवेंट बनाए ए बी. नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 इवेंट हमारे पास, हम अभी हमको काम करना है, लेकिन इस सैंपल स्पेस में और भी इवेंट हो सकते हैं क्योंकि खाली जगह बचा हुआ है. ठीक है ना, समझ गया. तो मतलब हमको सैंपल स्पेस के सारे इवेंट पता नहीं है. ठीक है ना. तो जब सैंपल स्पेस के सारे इवेंट पता हो जाए तो उस इवेंट के सेट करते हैं एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स. ठीक है ना. तो इस तरह से लिखते हैं A1, A2, A3 up to An are said to be exhaustive set of event if A1 union A2 union A3 union An इक्वल टू S हो जाए. ठीक है ना. तो सभी इवेंट का यूनियन अगर सैंपल स्पेस हो जाए. ठीक है ना, मतलब कुछ इस तरह का बात, सैंपल स्पेस ऐसा है S
और ये इवेंट्स है, ठीक है ना, A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN, ठीक है ना। इन सब का यूनियन अगर सैंपल स्पेस हो गया तो कह देंगे हम लोग एग्जॉस्टिव सेट है, ठीक है ना। तो हो रहा है नहीं। अच्छा, इसमें दो का इंटरसेक्शन 5 भी हो रहा है नहीं, तो इसमें ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, ठीक है ना, सही ना। तो इस केस में जब यूनियन का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे PA1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन AN, तो ये PS हो जाएगा, PS इज 1, ठीक है ना, सही ना। तो यूनियन का प्रोबेबिलिटी 1 होता है इसमें, ठीक है ना। अभी पीछे हम लोग क्वेश्चन किए थे जिसमें यूनियन प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0.75 था नहीं, तो 1 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो एग्जॉस्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जब इक्वल टू 1 हो जाए तो एग्जॉस्टिव हो जाए, और ये इसके इक्वल हो जाए तो इसका मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया, ठीक है ना। तो मैथमेटिकल कंडीशन एकदम क्लियर रहना चाहिए, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल, इन throwing a fair dice, हम लोग सैंपल स्पेस S जो होता है वो लिखते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब हम लोग इसमें इवेंट बनाते हैं A1 बनाते हैं ऑड नंबर का ना 1 3 5, ठीक है ना। एक A2 इवेंट बनाते हैं इवेंट नंबर का 2 4 6, एक A3 बनाते हैं प्राइम नंबर का 2 3 5, सही ना। और एक A4 इवेंट बना देते हैं 1 4 6, 2 भी इसमें होते हैं, सही ना, 1 2 4 6। तो इसमें A1 A2 को अगर देखें तो A1 एंड A2 आर, A1 A2 का यूनियन देखो तो S हो गया नहीं, सैंपल स्पेस हो गया, तो आर एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट, ठीक है ना। सेट ऑफ इवेंट, ठीक है ना। इन दोनों का इंटरसेक्शन भी 5 है, तो इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, ठीक है ना, लेकिन एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव क्यों कि सैंपल स्पेस S आ गया दोनों का यूनियन। लेकिन अगर हम लोग A1 A3 के बारे में कहें तो A1 A3 का यूनियन लेंगे तो S नहीं आएगा क्योंकि 6 मिसिंग है, इसमें 4 ही मिसिंग है, बट A1 एंड A3 आर नॉट द एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट, ठीक है ना, सही ना। A1 और A3 मिलकर एग्जॉस्टिव सेट नहीं है, ठीक है ना। यहीं पर A1 A4 को कहे तब एग्जॉस्टिव सेट है। A1 A4 आर, A1 A4 मान लो A2 को ही कर लेते हैं, तो ये सब तीनों मिलके सैंपल स्पेस हो रहा है तो एग्जॉस्टिव सेट है, ठीक है ना, आर एग्जॉस्टिव सेट। इस बार इसका यूनियन, इसका इंटरसेक्शन 5 नहीं आ रहा है, तो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, लेकिन ये दोनों हैं, ठीक है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है ना, समझ गए। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अलग बात है, एग्जॉस्टिव अलग बात है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स इंटरसेक्शन वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब यूनियन का प्रोबेबिलिटी मीन्स सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ। और एग्जॉस्टिव मतलब जब यूनियन का प्रोबेबिलिटी पूरा सैंपल स्पेस आ जाए, मतलब 1 हो जाए नहीं, इसका मतलब ये है कि हमको जब उस एक्सपेरिमेंट करेंगे तो जितने इवेंट हमको पता है उन्हीं में से कोई ना कोई जरूर होगा नहीं। जब सारा इवेंट पता है तो इस एक्सपेरिमेंट को किया जाएगा तो इन्हीं में से कोई ना कोई जरूर होगा, ठीक है ना। लेकिन जब आपको एग्जॉस्टिव सेट नहीं होता है नहीं, जैसे ये वाला फिगर था, एग्जॉस्टिव सेट A और B नहीं है नहीं, क्योंकि A यूनियन B सैंपल स्पेस नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस एक्सपेरिमेंट में अगर हम करें तो ऐसा भी हो सकता है कि A भी नहीं हो B भी नहीं हो, ठीक है ना नहीं, तो इसीलिए एग्जॉस्टिव सेट नहीं है। एग्जॉस्टिव सेट में क्या होता है कि जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करें तो जितने इवेंट मिलकर एग्जॉस्टिव सेट बना रहे हैं उनमें से कोई ना कोई जरूर होना है, ठीक है ना, मतलब कम से कम एक जरूर होना है, मतलब यूनियन का प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, बात समझ में तो ये बात समझना है।
तो जैसे हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं, देयर आर थ्री इवेंट्स A, B and C, out of which one and only one must occur. एक और केवल एक जरूर होगा, ठीक है ना, सही ना। इफ odd in favor of A and B are 11/23 and 7/22, ठीक है ना। सेवन बाई 27, ठीक है ना। देन फाइंड ऑड अगेंस्ट सी। सही ना। तो ये कहा गया, तो ऑड इन फेवर ऑफ ए दिया हुआ है और ऑड इन फेवर ऑफ बी दिया हुआ है, नहीं तो पी ए निकालेंगे तो क्या होगा, तो पी ए होगा, ऑड इन फेवर मतलब होता है फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल, तो पी ए निकालेंगे तो फेवरेबल अपॉन टोटल पॉसिबल मतलब 23 + 11, नहीं। इसी तरह पी बी निकालेंगे तो ये दिस इज फेवरेबल 7 और अनफेवरेबल 27, तो दोनों टोटल हो जाएगा 27 + 7, ठीक है ना। तो 11/34 और ये हो गया 7/34, ठीक है ना। अब कहा गया एक तीसरा इवेंट सी है, वो इस तरह से है कि तीनों में से एक और केवल एक होना है, तीनों में से एक होना है मतलब एग्जॉस्टिव हो गया, ठीक है ना, सही ना। देयर आर 3 इवेंट्स एबीसी आउट ऑफ विच वन एंड ओनली वन मस्ट अकर, ठीक है ना, मतलब एक होना ही है और एक ही होना है, एक होना ही है मतलब एग्जॉस्टिव हो गया, और एक ही होना है मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया, ठीक है ना, सही ना। तो इसमें एबीसी इवेंट्स आर mutually exclusive and exhaustive, ठीक है ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की क्यों, क्योंकि एबीसी में से एक ही होना है, नहीं दो एक साथ नहीं हो सकता, ठीक है ना, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। एग्जॉस्टिव क्यों, क्योंकि इनमें से कोई एक होना ही है, ठीक है ना, नहीं मतलब तीनों ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एबीसी में से कोई एक होना ही है, ठीक है ना, तो इसका मतलब एग्जॉस्टिव हो गया, ठीक है ना। तो पी ए यूनियन बी यूनियन सी निकालेंगे तो इसका मतलब होगा पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, नहीं क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, और इसका प्रोबेबिलिटी का 1 हो जाएगा, नहीं क्योंकि एग्जॉस्टिव है, एग्जॉस्टिव में यूनियन प्रोबेबिलिटी 1 होता है, ठीक है ना। तो इसमें हमको पी ए पता है 11/34 + 7/34 और पी सी निकल जाएगा इक्वल टू 1, नहीं तो पी सी आ जाएगा आपका 1 - 18/34, सही ना। तो ये हो जाएगा 16/34 मतलब 8/17। ये पी सी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ सी आ गया। हमको कहा गया ऑड अगेंस्ट सी निकालने के लिए, तो अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल निकालेंगे, तो ऑड अगेंस्ट सी, अनफेवरेबल मतलब 17 - 8 बाय अनफेवरेबल, ये टोटल पॉसिबल है, माइनस फेवरेबल कर दें अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल 8, नहीं तो 9/8 आ गया, नहीं। तो ऑड अगेंस्ट जो है वो 1 से बड़ा आ गया, मतलब नहीं होने प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, हाफ से ज़्यादा है, नहीं, और होने प्रोबेबिलिटी हाफ से कम है, नहीं। तो जब इसका पी निकाले को हाफ से कम आया है, नहीं
नहीं, मतलब नहीं होने का चांस ज़्यादा है होने से, ठीक है ना। क्लियर बात। चलो देखो, अगर जब हम लोग लिखते हैं तो ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश तो एस हो जाता है, नहीं, ठीक है ना। अगर ए है और ए डैश ये बाहर वाला है, नहीं, दोनों का यूनियन लेंगे तो एस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि दोनों एग्जॉस्टिव है, नहीं, ए एंड ए डैश आर एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट। ठीक है ना। और हम लोग ये भी जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन ए डैश फाई होता है, नहीं, सही ना। तो इंटरसेक्शन फाई आ गया तो इसका मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया, मतलब दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। इसका मतलब ए एंड ए डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें प्रोबेबिलिटी लगाएंगे तो पी ए प्लस पी ए डैश हो जाएगा, नहीं, सही ना, क्योंकि यूनियन का प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं तो ये सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, और एग्जॉस्टिव है तो प्रोबेबिलिटी 1 हो गया, नहीं, सही ना। तो ये बात होता है, मतलब किसी इवेंट का ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस जो होता है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव होता है, ठीक है ना, सही ना। इसी तरह से हम लोग ये भी लिखे थे कि पी ए यूनियन बी इक्वल टू 1 माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, नहीं। तो ये दोनों इवेंट्स जो हैं वो भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव है, क्या नहीं, क्योंकि दोनों प्रोबेबिलिटी का सम 1 हो रहा है, नहीं। तो ए यूनियन बी एंड ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। एंड एग्जॉस्टिव, ठीक है ना, ठीक है ना। मतलब दो इवेंट है यहाँ पर ए बी, तो ये बाहर वाला रीजन जो है वो है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, नहीं, और ए यूनियन बी ये वाला है, नहीं। तो दोनों का इंटरसेक्शन फाई आ रहा है, नहीं, तो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए, और दोनों का यूनियन करेंगे तो सैंपल स्पेस आ जाएगा तो एग्जॉस्टिव हो गए, ठीक है ना। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव अगर दोनों बात है तो इस केस में इवेंट के प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, नहीं, ठीक है ना। जैसे ए बी सी यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव था तो तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 आ गया, ठीक है ना, समझ गए। क्लियर। यहाँ भी ए डैश म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, एग्जॉस्टिव भी है, तो दोनों प्रोबेबिलिटी का सम 1 आ गया। ये दोनों भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव है तो इसके प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना, समझ गए। चलो, तो हम लोग इक्वली लाइकली इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट देख लिए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। 4th नंबर हो गया, 5th नंबर। फिफ्थ नंबर होता है इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट्स। चलो, तो इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है कि जब दो इवेंट को हम लोग इंडिपेंडेंट तब कहेंगे कि जब एक के होने या नहीं होने से दूसरे पे फर्क नहीं पड़े, ठीक है ना। इफ occurrence or non-occurrence of one does not affect the other event. ठीक है ना। जब एक के होने या नहीं होने से दूसरे कोई फर्क नहीं पड़े, दूसरा
ये होगा तो वो भी हो सकता है, ये होगा तो वो नहीं भी हो सकता है, मतलब इस तरह की बात हो नहीं, देन इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। सेड टू बी इंडिपेंडेंट, सही ना। चलो, तब इंडिपेंडेंट, जैसा नाम है इंडिपेंडेंट, नहीं स्वतंत्र है, मतलब एक होगा तो दूसरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना। जैसे डाई को थ्रो किया, कॉइन को टॉस किया, कॉइन को टॉस किए और हेड का आना और टेल का आना, ठीक है ना, ये डिपेंडेंट है, क्योंकि हेड आएगा तो ये क्लियर हो गया कि टेल नहीं आएगा, ठीक है ना, तो इसको इंडिपेंडेंट नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे डिपेंडेंट, ठीक है ना, सही ना। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब एक हो गया तो अब बाकी में से कोई दूसरा नहीं होगा तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया, ठीक है ना। तो हेड का आना टेल का आना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए कंडीशन हम लोग लगाते हैं, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट, events, then P A intersection B is equal to P A P B, सही ना। इंडिपेंडेंट इवेंट का मैथमेटिकल कंडीशन ये है कि जब दो इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं म्यूचुअली, तो दोनों के साथ साथ होने का प्रोबेबिलिटी मतलब दोनों के प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। अगर तीन इवेंट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हो जाए, इफ ए बी सी आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, देन तब पी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो पी ए पी बी होगा, नहीं, पी बी इंटरसेक्शन बी सी जो है वो भी पी बी पी सी होगा, और पी ए इंटरसेक्शन सी जो होगा वही पी ए पी सी होगा, और पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो होगा वो होगा पी ए पी बी पी सी, ठीक है ना, सही ना। म्यूचुअली इंडिपेंडेंट का एक इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। और कभी कभी इसमें कहा जाता है कि ए बी सी आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, ए बी सी आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, पेयर वाइज। तो उस केस में सिर्फ दो वाले में ये बात होगा, तीन वाले में नहीं होगा, ठीक है ना। देन पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए पी बी, सही ना। पी बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू पी बी पी सी, और पी ए इंटरसेक्शन सी मतलब पेयर में इसमें होगा, ठीक है ना, तीनों वाले में नहीं भी हो सकता है, सही ना। तो दो वर्ड है, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट और पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। म्यूचुअली इंडिपेंडेंट में अगर मान लो तीन इवेंट है तो दो वाला भी होगा, तीन वाला भी होगा, चार इवेंट है तो दो, तीन, चार सब वाला होगा, नहीं म्यूचुअली में। और पेयर वाइज में कितने इवेंट है, दो वाला होगा, उससे ज़्यादा वाला में हो भी सकता है, नहीं हो सकता, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। और क्या होगा तो इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। समझ गए बात। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में कन्फ्यूजन होता है, तो उसको ध्यान से देखना है कि कन्फ्यूजन हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है कि एक अगर हो गया, ये दो इवेंट मान लो ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो अगर ए हो गया तो बी नहीं होगा, ये गारंटी है, मतलब वो डिपेंडेंट हो गया, नहीं। और इंडिपेंडेंट में अगर ए हुआ, ए और बी इंडिपेंडेंट अगर है तो ए अगर हुआ तो बी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बी का अपना बात है, ठीक है ना। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट अगर इंडिपेंडेंट हो जाए तो हम लोग पी ए इंटरसेक्शन बी को 0 लिखते हैं अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है ना, सही ना। इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है ना। तो ये होता है। अगर इंडिपेंडेंट भी होगा तो इसको लिखेंगे पी ए पी बी इक्वल टू 0, नहीं।
तो इसका मतलब या तो पी ए जीरो या पी बी जीरो, नहीं सही ना। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इंडिपेंडेंट तभी हो सकते हैं जब कम से कम एक प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाए, नहीं सही ना। मतलब इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, जीरो प्रोबेबिलिटी का मतलब इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, नहीं। तो मतलब ऐसा एक साथ नहीं होता, ठीक है ना। नहीं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, इंडिपेंडेंट है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा, ठीक है ना। तो जब क्वेश्चन में इन कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और या इंडिपेंडेंट, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में जो हमारा इवेंट्स होता है वो सेम सैंपल स्पेस से होता है, ठीक है ना, समझ गए बात। और जब इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं तो डिफरेंट सैंपल स्पेस से इवेंट होते हैं, नहीं तभी फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं। चलो, तो इंडिपेंडेंट इवेंट के इवेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट सैंपल स्पेस से होते हैं, ठीक है ना, समझ गए आप। मतलब अगर आप इंडिपेंडेंस कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हो तो डिफरेंट सैंपल स्पेस से इवेंट लेना है, ठीक है ना। और अगर सेम सैंपल स्पेस लेते हैं तो नहीं करना है इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट यूज़, ठीक। कर सकते हैं तो फिर सैंपल स्पेस अलग अलग करिए, नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए, इन थ्रोइंग ए टू फेयर डाइस, इसको हटा देते हैं। in throwing two fair dice, ठीक है ना। दो डाई को थ्रो कर रहे हैं, दो फेयर डाई को, और देखो सैंपल स्पेस बना रहे हैं हम। एक बार दोनों डाई को का सैंपल स्पेस एक ही साथ बना रहे हैं, ठीक है ना। एक ही सैंपल स्पेस में दोनों थ्रो का बना रहे हैं, तो सैंपल स्पेस ऐसा बनेगा 1 1 1 2 1 6, ठीक है। 2 1 2 2 2 6, फिर 3 1 3 2 3 6, ठीक है ना। इसी तरह से लास्ट में 6 1 6 2 6 6, नहीं। तो 36 सिंपल इवेंट है इसमें, नहीं। दो डाई को थ्रो करके बनाए हम लोग। तो अगर इसमें प्रोबेबिलिटी निकालना हो कि दोनों डाई पे 6 आए, दोनों डाई पे 6 6 आए, तो ये वाला फेवरेबल हो गया, नहीं सही ना। तो हम लोग ये फेवरेबल है तो 1/36 हो गया, नहीं। दोनों डाई पे 6 आने प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, सही ना। तो अब देखो यहाँ पर ये इवेंट या कोई और इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, नहीं, एक साथ कोई नहीं हो सकता, ठीक है ना, नहीं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के इवेंट्स होते हैं वो सेम सैंपल स्पेस से होते हैं, ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग ऐसा करते हैं कि दो सैंपल स्पेस बनाए, ठीक है ना। एक डाई का एक सैंपल स्पेस, दूसरे डाई का दूसरा सैंपल स्पेस, ठीक है ना। इसमें भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब ये इवेंट है कि इसमें से 6 आए और बी इवेंट इससे भी 6 आए, ठीक है ना, सही ना। तो ए और बी अब इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसमें 6 आएगा तो उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंडिपेंडेंट है वो, नहीं। तो इसमें 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और इसमें 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, दोनों में 6 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट कर दिए तो 1/36 आ गया, नहीं सही ना। तो इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट यहाँ यूज किए जब दो सैंपल स्पेस बनाए, दोनों डाई का अलग अलग सैंपल स्पेस, तभी इंडिपेंडेंट होगा, नहीं। क्योंकि इस सैंपल स्पेस से कोई इवेंट होने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, समझ गया। और क्या हुआ कि इंडिपेंडेंट इवेंट जब है तो साथ साथ होने का प्रोबेबिलिटी दोनों में 6 6 है, मतलब 6 6 एक साथ है, तो दोनों के प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट हो गया, नहीं। मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी इज पी ए इंटू पी बी हो गया, ठीक है ना। दोनों में एक साथ 6 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी दोनों के प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट हो गया, नहीं। तो इसीलिए हम लोग पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए पी बी करते हैं इंडिपेंडेंट में, ठीक है ना।
है बात समझ में? तो हम लोग क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन जो था 2 डाई को थ्रो करने वाला, उसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर करेंगे तो यहाँ इंडिपेंडेंस सोचना नहीं है। इंडिपेंडेंट हो सकते हैं ये, नहीं तो इंडिपेंडेंट सोचना है तो ऐसा करके सोचेंगे, ठीक है ना? नहीं तो इसीलिए इसका मैथमेटिकल कंडीशन है कि पी इंटरसेक्शन का प्रोडक्ट अगर प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी हो जाए तो इसका मतलब समझ लीजिए इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना? इंडिपेंडेंट इवेंट वो है, ठीक है ना? अब अगर इंडिपेंडेंट समझ क्वेश्चन करना है तो उस तरह से करेंगे, ठीक है ना? समझ गए आप? तो देखो क्वेश्चन करते हैं, लेट ए एंड बी आर 2 इवेंट्स such that P A union B dash equal to 1/6, ठीक है ना? and P A intersection B is equal to 1/4, नहीं? और P A dash is equal to 1/4, ये भी 1/4 है। then ऑप्शन लिखते हैं यहाँ पर, A and B are, then A and B are independent but not equally likely. B है independent and equally likely. C है independent and mutually exclusive, ठीक है ना? और D है equally likely but not independent. Equally likely but not independent. सही ना? ये सब ऑप्शन है। सबका कंडीशन हमको पता है। इक्वली लाइकली मतलब ए और बी का प्रोबेबिलिटी सेम हो जाए। इंडिपेंडेंट मतलब पी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए पी बी आ जाए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब पी इंटरसेक्शन बी 0 आ जाए। नहीं सही ना? तो पहले हम लोग कहा गया पी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। नहीं, ए और बी सेट को देखें तो ये ए और बी है। नहीं तो ये 1 2 3 और 4 रीजन जो है, यही 4 रीजन है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। नहीं, और इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। एक ही बात करो, ठीक है ना? क्योंकि ए डैश का मतलब 2 4, बी डैश का मतलब 1 4, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे 4। नहीं, और ए यूनियन बी डैश मतलब ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी जो बच गया तो वो 4। नहीं सही ना? तो इसका मतलब है पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए डैश ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश, एंड दिस इज 5/6। नहीं, क्योंकि 1/6 पुट कर दिए। नहीं, और पी ए डैश का मतलब है 1 माइनस पी ए, और ये दिया 1/4, तो पी ए आ गया 3/4। नहीं सही ना? और पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना? तो पी ए यूनियन बी इज 5/6 इक्वल टू पी ए मतलब 3/4 प्लस पी बी निकाल लेते हैं। नहीं, और पी ए इंटरसेक्शन बी भी दिया हुआ है, पी ए इंटरसेक्शन बी 1/4। ठीक है ना? सही ना? तो पी बी निकालते हैं, पी बी इक्वल टू 5/6 प्लस 1/4 और माइनस 3/4। ठीक है ना? तो 12 एलसीएम हो जाएगा इसका, यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस 3 और माइनस 9। ठीक है ना? तो 4/12 1/3। ठीक है ना?
सही ना। तो पी ए आपका था 3/4 और पी बी है आपका 1/3, तो इक्वली लाइकली तो नहीं है, ठीक है, दोनों सेम होना चाहिए। अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए, नहीं, ठीक है ना, इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी 1/4 है, ठीक है ना, तो नहीं है, ठीक है ना। इंडिपेंडेंस चेक करते हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है पी ए पी बी, अगर हो गया तो इंडिपेंडेंट हो गया, नहीं। तो पी ए इंटरसेक्शन बी हमको दिया हुआ है 1/4 और इधर पी ए दिया हुआ है 1/4, 3/4 इंटू पी बी निकाले हैं 1/3, नहीं, पी बी 1/3, ठीक है ना, तो इक्वल आ गया, नहीं, तो इंडिपेंडेंट, नहीं। तो क्या कहेंगे हम लोग, पहला ऑप्शन है इंडिपेंडेंट बट नॉट इक्वली लाइकली, यही सही हो गया। इक्वली लाइकली तो नहीं है, क्योंकि इक्वली सेम प्रोबेबिलिटी होना चाहिए, वो नहीं है। पी बी आपका -1/3 है और पी ए आपका 3/4 है, इक्वली लाइकली तो नहीं है, तो ये आ गया, नहीं। क्लियर बात। तो इस तरह से हम लोग चेक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और कुछ इवेंट्स को इस तरह चेक करेंगे और फिर इस पर क्वेश्चन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज क्लास में दे रखते हैं।